हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो गया दोपहर के 2। अभी मिला मेरे को व्लॉग बनाने का, क्योंकि अभी जस्ट मैं शॉपर लेके आया हूँ। क्योंकि सुबह से मैं इतना बिजी था घर के काम का, जो मैं मम्मी के साथ हेल्प करवा रहा था। तो संडे वाला जो डे होता है मेरा बिजी डे होता है। मैं उस दिन सारा दिन व्लॉग को स्टार्ट नहीं करता। घर में जो क्लीनिंग का काम होता है ना, वो मम्मी के साथ हेल्प करवाता हूँ, स्पेशली मोपिंग डस्टिंग। स्पेशली मेरे को ना ये जहाँ से हटाना है, बट क्या करूँ, यहीं पे रखता हूँ मैं। और मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि एक ऐसा बॉक्स लेके आना, उसमें मेडिसिन रख देना, तो मैंने वैसे ही कर दिया। यूट्यूब में कमेंट्स के थ्रू हम वीडियो के थ्रू और आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू हम भी सीखते हैं, है ना। नए नए आइडियाज़ आप हमें दीजिए और उनको अप्लाई करके हम आपको बताएंगे कैसा लगता है। काफ़ी अच्छा लगा जिसने भी आइडिया दिया था ये। इससे क्या होगा ना, मैनेज हो गया सारा, नहीं तो ऐसे पूरा कलारा सा। लेकिन क्या करें, मम्मी फिर से कर देंगे, दूध रखेंगे ऐसे वैसे ये वो। फिर क्या होता है कि रूटीन में जैसे ही होता है ना, इंसान चलता है, फिर से उथल पुथल हो जाता है। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन करता रहता हूँ। और गाइस, मेरे को ना ये फोटो यहाँ से हटा के कहीं और लगाना है। एक्चुअली किसी ने बोला कि दरवाजे के ऊपर नहीं लगाते, तो मैं हटा दूंगा इसको। ओ माय गॉड, ये क्या देखिए गाइस, इसमें ना सिंक लग गई है। देखिए कैसे टावर बना दिया इसने। ये सिंक इसलिए ना, क्योंकि ये जो मोल्डिंग लगी हुई है ना एक्स्ट्रा, इसमें ना मतलब सिंक लग गई है। ये वाला तो टोटली गल ही गया है, बट अभी क्या है कि इसमें छेड़ूंगा ना, ये सारा खराब। क्योंकि जहाँ पे जो नया लगाया हुआ है ना, ये वाला, ये पेंट हो रखा है। और ऐसा पेंट दोबारा होगा भी नहीं, क्योंकि पॉलिश टाइप है ना। ये नॉर्मल तो हो जाता है। ये ब्रेकेज है ना, ये देखिए हल्की हल्की माइनर सी। अभी बरसात हुई ना, जिसकी वजह से पूरी तरह बढ़ चुकी है। इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। ये हल्की हल्की सारी बढ़ रही है उधर। और ये वाला भी बहुत दिल दुखता है, बट क्या करें, रहना भी है, छोड़ भी नहीं सकते। और अभी मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं एकदम से इसको रेनोवेट करवा लूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरा हाल हो रखा है मेरा। क्योंकि एक तो काम डाउन हो चुके हैं, दूसरा कुछ ना कुछ चला हुआ है, और अकेला हूँ। ऊपर से ये कोर्ट कचहरी ने बस करवा रखी है। गाइस, फिलहाल खाना खाते हैं। आज राजमा चावल खाएंगे। मैंने चावल और राजमा मिक्स कर दिया, ऐसे गर्म कर दूँगा। बाहर मौसम कुछ ज़बरदस्ती हो गया, मेरे को लगता है बारिश हो जाएगी थोड़ी देर तक, क्योंकि गर्मी हो रखी है। और आज लास्ट श्राद्ध है ना, कल से नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। और आप सभी को एडवांस में अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये क्या निकल रहा हुआ है, ये मंदिर देना है। हाँ जी गाइज, शाम के बज चुके हैं 5। तो पूरी एनर्जी के साथ हम आ चुके हैं आपके पास। एक्चुअली गाइज, आज का जो व्लॉग है ना, कुछ व्लॉग नहीं है, अपनी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, स्पेशली मैट्रिमोनियल से रिलेटेड होगा, जिसका फ़ायदा होगा आने वाली जनरेशन के लिए, जिन्होंने शादी करवा ली है, या जिनकी नई नई शादी हुई है, या जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ चले हुए हैं। क्योंकि हम बन रहे हैं इस वक्त आपके काउंसलर। अपनी लाइफ में तो मेरे में बहुत बसड़ मची हुई है, क्योंकि हम ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभार दोनों में से किसी एक की गलतियां ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, या दोनों ही बहुत बुरी तरह से गलत होते हैं, या एक सही होता है या एक गलत होता है। अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और 5 बजे मोदी जी का एड्रेस भी था, है ना, 5 बजे, है ना। हमने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, अपने दिल में जो एक्चुअल ख्याल आते हैं, जो एक्सपीरियंस किया, वो ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिंदगी में ना एक मैरिज एक ऐसी चीज़ है ना, किसी भी धर्म में, मतलब कि 2 पार्टनर होना जरूरी है, ताकि वो आगे वाली लाइफ को अच्छी तरह से जी सके। एक पुराना टाइम होता था, तो क्या होता था, औरत घर संभालती होती थी, जेंट्स जो कमा के लेके आता था, घर पे देता था, उससे घर का गुजारा चलता। लोगों की इच्छाएं कम होती थी और खर्चे बहुत अच्छी तरह से चलते थे। और बच्चे भी 4-4, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 बहुत होते थे, एक टाइम होता था। और 12-12, 15-15 बच्चे भी पड़े हुए हैं, और किसी तरह का कोई वो नहीं, वो भी आज के टाइम में जी रहे हैं। और मैं इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, हमारे बहुत से ऐसे फॉलोअर्स होंगे जिनकी फैमिली में ऐसा होगा। इवन कि हमारे खुद मेरे जैसे दादा की फैमिली को देखे तो टोटल 6 थे, और मेरी नानका फैमिली को देखे तो टोटल मेरी मम्मी और मामा जी को मिला के टोटल 12 थे। तो उस वक्त मुरब्बे मिलते होते थे। मुरब्बे जो लोग जानते हैं वो पता होगा। और उस वक्त जनरेशन कम होती थी, तो जनरेशन को बढ़ाने के लिए महत्व दिया जाता था। थोड़ी शुद्ध हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश के वर्ड आते हैं, इंग्लिश भी बोल देंगे। तो गाइस, जो आज का टाइम है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, लड़के को तो हर तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसको घर चलाना होता है। क्योंकि पुराना वाला जो सीन चला हुआ था कि लड़का कमाएगा, फैमिली को चलाएगा। फिर क्या हुआ, लोगों में आई अवेयरनेस। फिर सोचा कि भाई लड़की भी तो लड़का बन सकती है। तो उसके लिए घर वालों ने, सोसाइटी ने उसको एक फ्रीडम दी, और लड़की भी पढ़ने लग पड़ी, और धीरे धीरे जॉब भी करने लग पड़ी। वो क्यों? क्योंकि लड़की इसलिए अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, वो हस्बैंड के साथ मिल के एक अच्छी सी ज़िंदगी को, लाइफ को स्पेंड कर सके। दोनों एक दूसरे की दुख ही में खड़े हो सके। अगर लड़का इस ज़िंदगी से चला जाता है, तो लड़की अगर पढ़ी लिखी हो, कमाने वाली हो, तो वो पढ़ लिख के
काम करके अपने ससुराल को, अपने बच्चों को चला ले, क्योंकि इक्वालिटी दी सोसाइटी ने, है ना, क्योंकि लड़का लड़की बराबर, चलो इक्वालिटी आ गई, लड़की कमाने भी लग पड़ी और सब चीज़ें होने लग पड़ी। और आज की जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन की, तो ख्वाहिशें बढ़ गई, सबको गाड़ी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया फ़ोन चाहिए, बढ़िया कपड़े ब्रांडेड चाहिए, हर तरह से अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने की कोशिश में, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाना है, बढ़िया होटल्स में जाना है, ख्वाब बढ़ गई। अब क्या हुआ कि या तो आपकी इनकम बहुत तगड़ी हो और कि आप अंबानी जैसे हो कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उनके घरों में भी कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, चाहे अंबानी भी पूरे घर को नहीं चला रहा, वो भी ठीक है, मतलब अगर कमा रहा है तो उसके बच्चे भी काम कर रहे हैं, उसकी बहुएं भी काम कर रही हैं, उसकी वाइफ भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए अपने आप को बिजी रखा हुआ है। अब भाई बड़ा बिजनेस तो बड़े लेवल का काम होगा, हम तो कर रहे हैं ना, उससे ग्रोथ किसकी हो रही है? पूरी रिलायंस इंडस्ट्री की। तो ऐसे ही फैमिलीज में होता है, नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, रिच फैमिली, है ना, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, तो सब में क्या होता है कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए, बढ़िया जीने के लिए दोनों का कमाना और जरूरी हो। आजकल जनरेशन ने डिसाइड किया, नए यूथ ने, दोनों कमाएंगे दोनों खाएंगे, क्या तेरा क्या मेरा, क्योंकि उसको जब शादी होगी तो उसको भी एक फ्रीडम दी कि चलो घर के काम काज सब चीज़ें मिल के करेंगे, या उसके लिए मेड रखेंगे। क्या डिसाइड होता है, जो आजकल हैप्पी फैमिली से बहुत से होंगे कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो एक कमा रहा है, एक सेविंग कर रहा है, खा रहा है, घर के खर्चों को उठा रहा है, और एक अगर उसका पार्टनर उसका साथ दे रहा है वो सेविंग कर रहा है। वो इसलिए ताकि फ्यूचर में काम आ सके, सुख दुख में काम आ सके। कभी कभार हस्बैंड का हाथ टाइट होता है तो वाइफ उसकी हेल्प कर देती है, कभी वाइफ का हाथ टाइट होता है तो हस्बैंड उसका। जब आपको इक्वालिटी दे दी है ना, तो सब चीज़ें बराबर होगी, क्या तेरा क्या मेरा। और वो रिश्ते जिसमें ये चीज़ नहीं है क्या तेरा और क्या मेरा, वो रिश्ते कामयाब है, वो चल रहे हैं, क्योंकि उनमें किसी तरह की मैं नहीं है कि हल्का फुल्का मनमुटाव हर घर में होता है, किसी को हम मना नहीं कर सकते कि किसी के घर में ऐसी चीज़ नहीं होती। लेकिन जब आ जाती है ना मैं, क्योंकि आजकल कुछ थिंकिंग ऐसी आ गई कि हल्का सा कमाया नहीं कि अपनी ईगो बढ़िया। लड़के के में कभी नहीं आती, क्योंकि वो शुरू से उसको पता है अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है। लेकिन लड़कियों में ये चीज़ें ज़्यादा होगी, जब उसके पास थोड़ी सी सेविंग हो जाती है या फिर कमाने लग पड़ती है तो वो कह रही है इसकी क्या ज़रूरत है मुझे, है ना। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो है वो अपना घर खराब करेगी, वो लड़के को झुकाने के चक्कर में तरह तरह के तंत्रम खेलेगी, है ना, परेशान करने के लिए। लेकिन होगा क्या, उसमें लॉस लड़के का तो होगा ही होगा, उसका घर टूट गया, और लड़की का भी, है ना। फिर जब बहुत बार परेशान किया जाता है हर तरह से झुकाने के लिए, लेकिन होता क्या है कि या तो लड़का मान जाता है चलो कोई बात नहीं, अब लड़का अड़ जाए कहीं पे कि नहीं, वो क्यों अड़ता है, क्योंकि उसने भी अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बार पहले ये कोशिशें कर चुका होता है, फिर सोचता है कि यार ये चीज़ें तो ऐसे ही चलती रह रही, कब तक ऐसे। फिर एक टाइम पे जब वो स्टैंड ले लेता है फिर बातें बिगड़ जाती हैं। फिर लड़के के ऊपर क्या है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें चल रही है समाज में उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और कुछ बातें, कुछ क्या 99% बातें ये मेरी लाइफ से भी रिलेट करती है। फिर होता क्या है कि जब नहीं मानता तो फिर लड़की के पास जो लड़की वाली पावर होती है ना, लॉ का मिसयूज़, तो उसको प्ले किया जाता है कि अब होगा अब होगा। खुंदक कितनी बढ़ती जाती है। लड़का शांत होकर बैठा है तो लड़का कोई एक्टिविटी करे तब भी है ना, शांत होकर उन चीज़ों को फेस कर रहा होता है। और कोई नहीं भी करते, कोई ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई मारपीट पे चले जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अभी शायद कहाँ का वीडियो था, लड़की से लड़का परेशान था तो लड़के ने, उसको पता ये मेरी ज़िंदगी ख़राब है, उसने वो गोली चला दी, है ना। चलो है तो गलत है, लो भी है, बट लड़का, अगर मैं लड़के की नज़र से देखूं तो वो कब तक सहन करता रहूँ, है तो गलत है, बट बाद में लड़की की हिस्ट्री मिली काफ़ी बुरी है, तो फिर क्या करें, हमारे जो लो है लड़कियों के फेवर में है। और लड़का तो गलत है, मारना किसी के लिए अलाउ नहीं है, फिज़िकल होना, मारना, फिज़िकल हर्ट करना, तो वो तो गलत किया। लेकिन लड़का डिप्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी लाइफ में, वो करता हो क्या करता है, उसको पता लाइफ ऐसे कटेगी नहीं, ज़िंदगी भर परेशान होता रहूँगा, तो कोर्ट कचहरी को अगर भुगतना ही है तो ऐसे ही भुगत ले, कम से कम अब टेंशन तो ख़त्म है। अब ठीक है, उम्र कैद काटेगा, सरकारी रोटी खाएगा, जो ऐसी कुछ चीज़ें। चलो मैंने लाइन किधर को किधर ले गया। तो बात चल रही थी आजकल लड़कियाँ इक्वालिटी मांगी है, जब इक्वालिटी दी तो लड़की में आ गई ईगो, कमाना स्टार्ट कर दिया। सभी की बात नहीं कर रहा, फिर वो कह रही कि तू क्या है मेरे आगे, लड़के के आगे, ठीक है। वो इसलिए अब कुछ बातें और होगी वो लास्ट में करेंगे कि चलो दोनों इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा कमाएंगे। और आज के टाइम में जो माहौल चल रहा है कि दोनों का कमाना ज़रूरी है, हस्बैंड वाइफ। और अभी आप जितने भी यूट्यूब पे हैं या चैनल्स हैं या हमारे फॉलोअर्स हैं,
वो भी किसी न किसी तरीके से अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए फाइनेंशियली किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे वो व्लॉगिंग है, यूट्यूब चैनल है, या बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में काम कर रहे हैं। अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ चलता है लाइफ में, एक दूसरे का सहारा होता है। जब जीवन साथी बन जाते हैं तो किसने किसी से क्या लिया क्या दिया वो एक अलग मैटर हो जाता है। जब बैठ जाती है तो लड़का कभी नहीं बोलता और बिगाड़ती हमेशा लड़की है। वो क्यों? क्योंकि लड़की नई नई आती है, वो अपने तरीके से जब घर को मैनेज करने की कोशिश करती है तो प्रॉब्लम्स होती है। जब लड़का आपको लेके आया ना शादी करके, तो वो आपको आपके घर से लेके अपने घर तक आया और आपको फ्यूचर के लिए अपनी पत्नी बना लेता है, आपको अपनी घर का फैमिली मेम्बर बना लेता है, आपको समाज में एक इज्जत दिलवाता है और इज्जत के साथ सारी चीज़ें चलती है। मदर बन जाते हो, आप फादर बन जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे बढ़ जाती है। आपको फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको अपने घर का वारिस बनाता है, प्रॉपर्टी का हकदार बनाता है, बस शादी करके अपने घर में लेके आए ताकि आप हस्बैंड वाइफ हो। तो लड़के ने तो नहीं सोचा शादी करने के बाद जब बोला कि मैंने तो ये किया, मैं तो इसको उसके घर से लेके आया, ये वो दूसरे घर में इसको हकदार बनाया। लेकिन हकदार मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हकदार नए नए नहीं बनते, उससे पहले बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देखा जाता है, परिवार का विश्वास जीता जाता है, उसके बाद घर की चाबी आपके हाथ में हो जाती है। परिवार का दिल जीतने में आप कितना टाइम लगाते हो, 2 साल, 4 साल, 10 साल, या आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्पेक्ट के ऊपर। बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सी बातों को अपने तरीके से समझाना पड़ता है, घर की बात इधर उधर नहीं करनी। और अब लड़की का मैं बताता हूँ, लड़की अगर उस इंटेंशन से आई है, प्योर इंटेंशन से, तो वो घर भी बसाएगी, छोटी मोटी बातों को इग्नोर भी करेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभालेगी, रिश्तों को भी संभालेगी। जिसने सोचा कि मैंने तो अपनी लाइफ में चेंज ही नहीं करना है, तो उसका क्या है, किसी न किसी तरीके घर का माहौल इतना टॉक्सिक करेगी कि ताकि वो लड़ाई का कारण बने। हस्बैंड को परेशान करेगी किसी न किसी तरीके से, सास को, ननद को, किसी न किसी, ताकि माहौल ख़राब हो। फिर धीरे धीरे उसको बोलेगी साइड पे रहे, क्योंकि उसकी मन मर्जियाँ नहीं चल रही होती घर पे। फिर साइड पे जाएगा लड़का, तो साइड पे जो घर में फैमिली में नहीं रह पाई वो साइड पे रह लेगी। फिर एट द एंड लड़का परेशान होकर कर लेता है, फिर लड़की बन जाती है हकदार, मेरे को हक दो। अब जब उस स्टेज में भी लड़का खड़ा रहे, उसको समझ है बातों की फैमिली में, फिर लड़की करेगी। अब पहले तो माँ, बहन, ससुराल, ससुर, देवर जो भी है फैमिली में, वो बुरे लगते हैं। फिर लड़का अच्छा लगता है जब तक लड़का हाँ में हाँ करता रहे, उसकी बातों को मानता है। जब देखा कि लड़का भी नहीं सुन रहा, फिर एंड में लड़का भी गलत हो जाता है। लड़का गलत, घर जाएगी, आएगी, गाएगी, गाएगी, लड़का भी कब तक टॉलरेट करेगा। वो चीज़ें चल जाती है पहले तक, जब तक लड़का ठीक है और फैमिली मेम्बर्स बुरे हैं। जो लड़का भी बुरा, फिर टोटली नहीं बन रही, नई शर्तों पे चल रहा, फिर टोटली लड़की चल जाती है अपने मायके। फिर वहाँ से थोड़ा सा करती बढ़े कि अब आएगा, अब गिरेगा पाँव में, माफ़ी मांगेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब आप वहाँ पे भी मजबूत रहते हैं, फिर आपको लो की शक्ति से डराया जाता है, वो यूज़ किए जाते हैं कि अब डरेगा, अब करेगा, ये करेगा, वो करेगा। फिर हक लेने तब बातें बिगड़ जाती है कि जब गलती ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालो। फिर कोई नहीं मना करता, क्योंकि लड़का शादी करके लेके आया है यार, आप हकदार बन रहे हो, बनाने के लिए लेके आया अपनी फैमिली। चाहे किसी के पास 5 लाख की प्रॉपर्टी है, चाहे किसी के पास 5 करोड़, वो उसका हकदार बनाएगा आपको। उसने 1 रुपये का लालच नहीं किया, जस्ट शादी करके आपको लेके आया अपने घर। उसकी फैमिली चलाओगे, फैमिली हो, आप आगे बढ़ोगे, क्या तेरा क्या मेरा, ये तो होगी बातें। लेकिन लड़के होते होंगे जिनकी कुछ थिंकिंग अलग होती होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जो फैमिली को आगे ले जाता है उसकी अलग बात हो। फिर मैं बात कर रहा था लड़की बैठ जाएगी, मैं केसेस करेगी। फिर केसेस करने के बाद क्या आपको परेशान किया जाएगा। चलो आप शुरू में अगर परेशान हो के डर गए कि पता है ख़त्म तो करना है, लड़का भी अब सुन नहीं रहा, मेरी शर्तों से नहीं चल रहा, या तो लड़की अपने आप को चेंज कर ले, क्योंकि वो तो पहले ही घर छोड़ के दूसरे घर के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, ससुराल के साथ नहीं कर पा रही, वो कह रही कि चेंज होना है तो ससुराल हो, नहीं तो मैं होंगी नहीं। तो ऐसे केस में फिर लड़की बैठ जाएगी तो परेशान करेगी कि या तो लड़का मान जाए तो कहीं ना कहीं साइड पर चल जाएगा, नहीं मानेगा तो चल भी केस बुक, तब तलाक तो लेनी है, पैसे दे फटाफट। जब वहाँ पर भी लड़का अड़ जाए कि नहीं मैं तो केस फाइट करूँगा, फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब लड़का अड़ गया, मतलब कि स्टैंड ले लिया,
तो फिर क्या, फिर कोर्ट कचहरी को डील करता है लड़का, डील करता है, फिर लड़की भी कहीं ना कहीं बस हो जाती है कि नहीं ये तो चल रहा है। अगर कुछ सच्चे केस हैं वो तो ठीक है, प्रूव हो जाते हैं, लड़का हो जाता है दोषी तो एक अलग बात है। अगर झूठ है तो फिर लड़ना चाहिए। और होता पता क्या है कि लड़की भी नहीं इतना सोचती और लड़का भी नहीं सोचता कि चलो बराबर से बीच में ख़त्म किया, आगे लाइफ को देखें। अब जब किसी ने कफन बांध ही लिया अपने सिर के ऊपर तो फिर वो चल पड़ती है आगे बातें, फिर बातें चल पड़ती हैं। तो फिर आप समझते हो है ना, रिजल्ट तो निकलेगा ही ना कहीं पे। फिर भी जो मैंने देखा है, मैंने अपना भी बीच में एक्सपीरियंस बता दूँ, लड़कियों के फेवर में मैक्सिमम रहा है। ठीक है, आप जाते भी हो ये भी हो, बट ठीक है टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत से बीच में लूप होल्स होते हैं जिनका फ़ायदा लड़कियाँ लेती रहती है। लेकिन एक ना एक दिन टाइम जरूर लगता है। ये मेरे एडवोकेट ने भी मेरे को बताया था। मैं बहुत शुरू में परेशान होता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फटाफट से ये वो, तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पेशेंस रख, न्याय मिलता है, टाइम लगता है। अगर आपने पेशेंस रखे है तो ठीक है। बस अभी यही चाहते हैं कि मैं अपने ट्रैक पे सही चलूँ, रास्ते में कोई ऐसे पत्थर ना आए मेरी रास्ते में, ताकि मैं अपने ट्रैक से भटकूँ बिना मतलब कि रोड मेरा खराब। अदरवाइज तो मैं तो डटा हुआ। बाकी आपको कोर्ट कचहरी में लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अगर पैसा है तो आप लड़ पाओगे, पैसा नहीं है तो फिर ख़त्म है सब कुछ। कहीं ना कहीं पे आप हाथ खड़े कर दो, क्योंकि एडवोकेट्स को फीस चाहिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चाहिए, बाकी आगे जो भी है। तो बात कर रहा था कि जब लड़की ऐसी स्टेज में बैठ जाती है और आपके ऊपर मल्टीपल केसेस लग जाते हैं, तो फिर लड़की जो कमा रही होती है साथ में, लड़का देखो उसको अपने घर की रानी बनाने के लिए ले आया, उसको फ्यूचर के लिए, अगली बारिश तू है, तेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, ये सोच के ले आया शादी करके सामाजिक तौर से इज्जत के साथ। लेकिन लड़की, और नो डाउट कि लड़का भी घर में, क्योंकि पहले ही पता होता है कि कमा रहा है या नहीं कमा रहा होता है, बात की तो बातें नहीं है। बाकी कोई कम कोई ज़्यादा ये चीज़ होती है। और मेरे केस में मैक्सिमम मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था लॉकडाउन में, बट ठीक है उसके बाद पहले भी 21 साल से लेके अभी तक अपने घर के खर्चों को और सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। अकेला हूँ ना, मेरी मम्मी की पेंशन है, सिस्टर अपनी जगह पे है, पर ठीक है मैनेज कर रहा हूँ और अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है मैंने। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है मेरी, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, काफ़ी नेगेटिव में हो रखा हूँ मैं। और कुछ हल्की फुल्की सेविंग थी मेरी, वो अभी रिसेंटली मेरे को किसी ज़रूरी काम के लिए सारी विड्रॉ करानी पड़ी और लग गई। चलिए, ये आएगी जाएगी। अब बात करते हैं कि जिन्होंने घर बसाने होते हैं वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। जिन्होंने नहीं घर बसाने, या जो फिर हल्की मेंटेलिटी की औरतें होती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी ओडिशा मेरी माताएं बहनें औरतें देखती है, सब अपने ऊपर मत लेके जाना। हमारी भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी ससुराल में रहती है, कमाती है, बट कभी ऐसी नौबत नहीं है। 2-3 कंडीशन होती है, या तो लड़की चलो किसी के दुख में हल्का सा साथ दे देती है, जब बिगड़ जाती है तो वही लड़की होती है कहती हूँ कि खर्चा करना 10 रुपये अपने पर्सनल लेवल की, जाए जो मर्जी लाखों रुपए खर्चा करे, लेकिन तब उसको वो अपना घर नहीं दिखता, तब उसको ये भी नहीं दिखता कि मेरे को इक्वालिटी भी दी हर चीज़ में, तब उसको दिखता है मैं, ईगो आ जाती है कि मैंने तो इस घर में खर्चा 10 रुपये करना है, लेकिन दिखाना इतना कि ये तो करता कुछ नहीं होता, करती मैं थी। सबसे बड़ा झूठ। सेकंड, कुछ ऐसा होता है कि लड़का लड़की होते हैं, या तो लड़का लड़की से मांगे कुछ तब तो बात है, अगर लड़की अपनी मर्जी से दे, लड़का मना करे तो फिर भी ज़बरदस्ती दे, नहीं तो नाराज़गी दिखानी है, चलो भी लड़का कहता है क्लेश क्यों करना है, चीज़ ले ली, ABC कुछ भी। जब बातें बिगड़ जाती है तो वही लड़की कहती कि भाई इसको तो मैं ये करती होती थी, लेकिन लड़का नहीं कभी बोलता, उसने भी तो कुछ किया होगा। यहाँ से दिखती है हल्की मेंटेलिटी। थर्ड, इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी मिली है, घर में अच्छे से काम किया, कमाया खाया, सेविंग किया, जब शादी हुई तो एक दूसरे के साथी, और बिगड़ी भाई उस घर में तो करती मैं थी, वो तो करते कुछ नहीं थे, सबसे बड़ा झूठ। ये चीज़ें चलती है, ये हर औरत नहीं है, हल्की मेंटालिटी की औरतें होती हैं जिनमें मैं होती है कि मैंने किया। अभी रिसेंटली मैं कुछ सुन रहा था, मेरे लिए कुछ बोला कि पता नहीं हॉस्पिटल ये वह क्या, भाई मेरे पास सब कुछ विद ट्रांजेक्शन और बिल्स मेरे नेम के सब कुछ है, वो जहाँ पे मेरे को प्रूव करने हैं वहाँ पे करने हैं। यहाँ पे पुराने मरे हुए मुर्दों को निकालना वो मुझे नहीं आता ना करना, बट मैं यहाँ पे जो बात रख रहा था, ये मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ना, इससे मेरे बहुत सी माताओं बहनों को या न्यू जनरेशन में जो शादी कर रहे हैं उनको मैसेज आएगा। सबसे बड़ी बात अब करते हैं कि देखो, अगर आपके दिल में ये बात है ना कि नहीं, देखो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको संभालनी पड़ेगी। आप चाहती हो कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना संभालनी पड़ेगी और घर की मैं हिस्सेदार भी बनूँ और कमाऊँ भी और खर्चों भी नहीं,
तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। अगर दोनों चल रहे हैं तो ठीक है, एक सेविंग करे एक खर्चा करे। मेरे केस में तो कुछ ऐसे ही था, तो इसीलिए शायद मैं आज के टाइम में भी नहीं लूँ। ये सब चीज़ें चलती रहती है। अब सबसे बड़ी बात, जब शादी करनी है ना